हेलो एवरीवन, मैं हूं रुपेश मरकाम और आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल एकलव्य आरपीएस में बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले आपके क्लास 10th मैथ्स का, ठीक है। न्यू सेशन है, सब लोग को अच्छा लग रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको क्या क्या मिलेगी, क्योंकि आप सभी लोग लगभग नए हैं, है ना। तो सभी चीज़ मैं आपको क्लियर करा देना चाहता हूँ कि इस चैनल में आपको क्या क्या मिलेगा। मेनली आपको गणित की पूरे चैप्टर का वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट कराया जाएगा जो आपके 10th बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या बच गया, साइंस। ये तीन जो सब्जेक्ट है मेनली क्या कवर करेंगे, और बाकी जो सब्जेक्ट रहेगा सोशल साइंस वगैरह, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, इसके थोड़ी थोड़ी जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो होंगे ग्रामर में भी उसका लिया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे सब चीज कराया जाएगा इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि पूरे क्लास की अपडेट आपको आसानी से मिले, सभी वीडियो को आप तक आसानी से पहुंच पाए और आप लोग सही टाइम में सभी चीज को देख पाओ, ठीक है। तो गणित देखने वाले हैं, न्यू सेशन है, तो न्यू सेशन का आप सभी लोगों को बधाई भाई बहुत बहुत कि आप लोग 9 से 10th में पहुंच गए हैं, और 10th में आप लोगों को पूरे छत्तीसगढ़ के बच्चों के साथ कंपटीशन करना है, सभी को एक साथ पेपर दिलाना है। इसलिए अपना माइंडसेट अच्छे से कीजिए और पढ़ाई को है आज और इसी वीडियो से अपना स्टार्ट कर दीजिए और अपना बेस्ट करने का अभी से टारगेट बना लीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे, अध्याय 1 देखेंगे जिसमें क्या है, बहुपद। पार्ट का नाम समझना बहुत जरूरी है भाई, बहुपद। बहु मतलब बहुत सारा पद, ठीक है। तो जिसमें क्या बहुत सारा पद हो उसे ही हम लोग बहुपद बोलेंगे। तो किसमें बहुत सारा पद हो, तो आप लोग ध्यान से सुनना, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें 2 या 2 से अधिक पद हो, ठीक है। ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें 2 या 2 से अधिक पद हो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। कैसा, अब बीजी व्यंजक मैं बोला हूं, इसको भी समझिए। बीजी व्यंजक मतलब किसको बोलेंगे, जो चर राशि और अचर राशि का क्या रहेगा, कॉम्बिनेशन रहेगा। मतलब जिसमें चर राशि भी हो अचर राशि भी हो। क्लियर, ठीक। अब बात कर लेते हैं चर राशि की। चर किसको बोलते हैं, अचर किसको बोलते हैं, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अभी से समझो, क्योंकि स्टार्टिंग से 3 जो चैप्टर है, पहला दूसरा तीसरा, तीनों में चर अचर शब्द मैं यूज करूंगा, है ना। इसलिए पहले समझिए, चर को जानते हो, चर मतलब जो चलता है, मतलब जिसका मान, ऐसा कोई राशि जिसका मान निश्चित नहीं होता, एकदम फिक्स नहीं होता। जैसे कि एक्स वाई जेड। एक्स का मान किसी प्रश्न में 5 आता है तो किसी में 10 आता है, ये तो आप लोग को पता है। तो जिसका मान निश्चित नहीं होता, मतलब चलते रहता है, उसे ही हम लोग चर राशि कहते हैं। इसमें ABCD भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई सिंबल भी हो सकता है, कोई चिन्ह भी हो सकता है ना। उसी तरह अचर राशि, अचर राशि किसको बोलेंगे, जो चलता नहीं है, फिक्स है। मतलब किसी वैल्यू का मान 1 है तो 1 ही है, 5 है तो 5 ही है, 10 है तो 10 ही है। तो ये सब क्या होती है, अचर राशि होती है। क्लियर है। तो बीजी व्यंजक किसको बोल रहे हैं हम लोग, दोनों का मिश्रण हो। किस तरीके से, ऐसे x + 5 हो सकता है, ये क्या दो पद है, एक पद और 2 पद, ठीक है। 2 या 2 से अधिक पद होगा उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। क्लियर। ये ऐसा भी हो सकता है, x² + 2x + 5, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है इस तरीके से, x की घात 4, y भी हो सकता है x की जगह, ठीक है। y वाला दिखा देते, y की घात 4 + 3x² + 9, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये सभी चीज क्या है, एक बहुपद है, पॉलिनोमियल्स है इंग्लिश में। क्लियर है। इसमें हम लोग 3 चीज देखेंगे। क्या क्या, हम लोग सबसे पहले तो इसको जोड़ना सीखेंगे। किसको भाई, बहुपद को जोड़ना, फिर सीखेंगे घटाना, फिर सीखेंगे गुणा, ये तीनों चीज। और फिर लास्ट में क्या सीखेंगे, भाग, जिसमें से क्वेश्चन जो है आता है बड़ा वाला। क्लियर। बात करिए तीनों चीज का, जोड़ना घटाना और गुणा, तीनों को आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। बस इसमें रिवीजन करूंगा, क्योंकि बुक की स्टार्टिंग में आप लोग पढ़ सकते हैं। बुक आप लोग को मंग लिए होंगे, अपने सीनियर लोगों से मांग के रख लीजिए, क्योंकि बिना बुक के गणित का हम लोग पढ़ाई नहीं कर सकते, है ना। तो बुक मांग करके जरूर रखें। तीनों चीजों को आप लोग को क्लास 9th में ऑलरेडी सिखा चुका गया है ना। तो नहीं सीखो तो कोई बात नहीं, मैं हूं, हर एक चीज आपको, हर एक पॉइंट, हर एक स्टेप आपको सिखा के जाऊंगा, है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं जोड़ना।
ठीक। एक बात और अभी से आप लोग कर लीजिए, ध्यान में रख लीजिए इस चीज को कि जब भी आप वीडियो देखो या मैं बोर्ड पर कुछ लिख रहा हूं या पढ़ा रहा हूं तब तक आप नोट मत कीजिए, ठीक है। आप लोग के जो क्वेश्चन या टॉपिक कंप्लीट होता है तो वीडियो को रोक लीजिए, फिर जाकर के नोट कीजिए। एकदम मैं इधर बता रहा हूँ उधर लिख रहे हो ऐसा नहीं, जब मैं बता रहा हूँ तब आप लोग सिर्फ ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, तब जाके गणित अच्छे से पढ़ पाओगे। तो हमारे पास इसमें प्रश्न है, मान के चलो ये x+3 व x+4 को जोड़िए, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग को क्या करना है, जोड़ देना है ना। तो देखो ये आसान होता है, बहुत एकदम सरल वाला है ना। कैसे जोड़ेंगे इसको, सबसे पहले तो इस तरीके से लिखेंगे x+3 बीच में प्लस, क्योंकि जोड़ना है तब, ठीक, और ये x+4। क्लियर यहाँ तक। अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो इस तरीके से होगा x+3 प्लस वाला रहेगा, मतलब जस के तस ब्रैकेट ओपन होता है, मतलब प्लस है तो प्लस, फिर x है तो x+4। अब यहाँ से क्या करेंगे, कुछ चीजें याद रखना, यहां से मैं मेन पॉइंट लिख देता हूं आप लोग के लिए। चर जो है चर के साथ या तो जुड़ेगा या घटेगा, चर के साथ ही जुड़ेगा या घटेगा, मीन्स x की साथ ही या तो जुड़ेगा या घटेगा। उसी तरह x का वर्ग जो है x की वर्ग के साथ ही जुड़ेगा या घटेगा। समान घात वाला भी याद रखना, ठीक है। अगर y की घात 3 है तो वो y की घात 3 के साथ जुड़ेगा या घटेगा, अगर नहीं है तो वो अकेला चुपचाप अपने जगह पे रहेगा भाई। और जो नंबर है मतलब अचर राशि है, वो अचर राशि के साथ या तो जुड़ता या घटता है। इतनी बात को याद रखेंगे आप लोग, क्लियर। अब देखो यहाँ पर x और x है, तो यहाँ पर एक बार x है, यहाँ पर एक बार x है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 2x। क्लियर आप लोग को, ठीक। प्लस, अब प्लस यहाँ इसलिए लियो क्योंकि यहाँ पर देखो 2 नंबर है और बड़ा नंबर के सामने जो चिन्ह रहता है वही को हम लोग लिखते हैं। 4 और 3 कितनी होती है 7, ये होगा हमारा आंसर। क्लियर है, आया आप लोग कुछ समझ, ठीक। इसमें कुछ और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, लाइक हमारा सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इस प्रश्न से भी आप लोग को बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। देखो बहुत ध्यान से देखो, ये स्टार्टिंग में भी आपको कठिन लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग वीडियो को एक बार और देख लेंगे ध्यान से। सभी चीज को यहीं से हर एक पॉइंट को ध्यान में रखना, क्योंकि मैं एक ही पैटर्न पे बताऊंगा, अगर यहाँ जो नियम बताऊं उसको लास्ट पार्ट तक उस नियम को मैं फॉलो करूंगा, है ना। इसलिए बहुत ध्यान से देखेंगे आप लोग। देखो सबसे पहले हल करेंगे तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे, x का वर्ग प्लस 5x प्लस 3, और यहाँ पर दोनों को जोड़ना है तो मैं प्लस रख दूंगा 2x का वर्ग प्लस 4x माइनस 2, लिख लिए। अब फिर क्या करेंगे भाई, उसमें क्या किए थे, देखो जस्ट ब्रैकेट ओपन किए थे, तो प्लस वाले में जस के तस ब्रैकेट ओपन होता है, तो x का वर्ग प्लस 5x प्लस 3, ठीक है, प्लस यहाँ पर देखो जस के तस खोल, 2x का वर्ग प्लस 4x माइनस 2 है तो माइनस 2, जस के तस करेंगे। अब यहाँ पर समान घात वाला आपस में जुड़ेगा या तो घटेगा, ऐसा नहीं है जोड़ना है तो सिर्फ जुड़ेगा। हम लोग यहाँ पर प्लस लेंगे जोड़ना के हिसाब से। देखो ध्यान से, यहाँ आगे मैं जो बोल रहा हूँ वो कैसे होगा। x का वर्ग यहाँ पर भी है, x का वर्ग यहाँ पर, यहाँ सिर्फ कुछ नहीं मतलब एक बार है, यहाँ 2 बार है, तो टोटल कितनी बार हुआ 3 बार, तो 3x का वर्ग हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद आप लोग देखेंगे x वाले टर्म्स को, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, ठीक। दोनों में यहाँ पर 5x है, यहाँ पर 4x है, तो बड़ा नंबर के सामने जो चिन्ह है उसको लेंगे तो प्लस 5x और ये 4x, जो दोनों मिल करके टोटल हो जाएगा 5 4 9x। क्लियर। फिर इसमें जो नंबर वाला है देखो, एक के सामने प्लस और एक के सामने माइनस है, तो दोनों में क्या बड़ा नंबर के सामने प्लस, इसलिए प्लस में लिखेंगे। और यहां पर एक चीज याद रखना, अगर अलग अलग चिन्ह होता है, ठीक है, कब जोड़ना है कब घटाना है इस चीज को देख लेंगे, आप लोग लिख लेंगे इसको। जब अलग अलग चिन्ह रहेगा तब हम लोग हमेशा क्या करेंगे, घटा देते हैं, ठीक है। अलग अलग चिन्ह रहेगा तो आप हमेशा घटाएंगे। देखो यहां पर प्लस और एक के सामने माइनस, अलग अलग चिन्ह है इसलिए यहां पर घटा देंगे तो 3 में 2 हो जाएगा, तो 1 बाकी रहेगा। प्लस क्यों लिखा, क्योंकि बड़ा नंबर के सामने प्लस है। अब बात करते हैं सेम चिन्ह का, अगर समान चिन्ह हो, है ना, इस नियम को भी लिख लेना आप लोग, समान चिन्ह हो तब हमेशा क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। देखो कहां पर जोड़े, देखो यहां पर जोड़ा हूं ना मैं, इसको और इसको जोड़ा क्योंकि दोनों के सामने प्लस प्लस समान चिन्ह है ना भाई,
ये सभी जितने भी नियम बताया जा रहा है सबको ध्यान रखेंगे, फिर आपका 100% कर लोगे इसको। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग घटाना को। ठीक है, बहुपदों को आपस में घटाना ये आपको आना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि भाग में आपको घटाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। इसलिए सभी नियम को समझ ली, इसका भी नियम ये भी नियम फॉलो होगा। इसमें अलग अलग चीज रहेगा तब घटा देंगे, समान चीज रहेगा मतलब चाहे दोनों माइनस हो चाहे दोनों प्लस हो तब जोड़ते हैं, याद रखना। ठीक है, और बड़ा संख्या जो रहेगा, है ना, बड़ा संख्या के सामने के हम लोग को क्या को लेते हैं, बड़ा संख्या के जो सामने चिन्ह रहेगा उसी को हम लोग लेते हैं। इतने पॉइंट्स को याद रखना। ये भी समान घात वाला आपस में या तो जुड़ेगा या तो घटेगा, यही नियम है जो जोड़ना में नियम था वही नियम घटाना में भी है। तो देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें भी ब्रैकेट में लिखेंगे 2x का वर्ग प्लस 3x प्लस 5। फिर देखो इसको घटाना है तो बीच में इस बार कौन सा चिन्ह रहेगा, माइनस का चिन्ह रहेगा, घटाना का चिन्ह रहेगा, ऋण का चिन्ह रहेगा, है ना। x का वर्ग माइनस x माइनस 2। अगला स्टेप में देखो क्या करेंगे, ब्रैकेट हम लोग ओपन कर देंगे, है ना। तो 2x का वर्ग प्लस 3x प्लस 5 ये तो हुआ। क्या इसमें भी 10 के 10 लिखेंगे, नहीं, इसमें नियम जो है थोड़ा सा बदल जाएगा। देखो प्लस वाला था तब हम लोग 10 के 10 उतारते थे, बट माइनस वाला में चिन्ह जो है ब्रैकेट के अंदर में जो चिन्ह रहेगा वो बदल जाएगा। देखो ये प्लस में है, x का वर्ग अभी कुछ नहीं है, मतलब प्लस में मतलब वो देखो माइनस में हो जाएगा, माइनस x का वर्ग। ये माइनस में है तो प्लस x, ये माइनस 2 है तो प्लस 2 हो जाएगा। इस तरीके से चिन्ह जो है जस्ट बदल जाता है घटाना में। इतने पॉइंट्स याद रखना। अब समान घात वाला आपस में जुड़ेगा या तो घटेगा, देखो जुड़ेगा या कि घटेगा वो इस नियम के हिसाब से बनता है ना। पहले x का वर्ग और x का वर्ग, देखो दो जगह है, यहां पर भी x का वर्ग है, यहां पर भी x का वर्ग, यहां पर प्लस चिन्ह है और यहां पर माइनस चिन्ह है, मतलब अलग अलग चिन्ह रहता था, हमेशा क्या करते हैं घटाते हैं। इस बात को याद रखना। तो 2x में 2x का वर्ग में 1x का वर्ग घटेगा तो वहां पर सिर्फ बचेगा x का वर्ग, मतलब एक बार x का वर्ग। क्लियर। और यहां पर देखो x वाला ये है और ये x वाला है, ठीक है। अब देखो यहां पर 3x प्लस में है, यहां पर x प्लस में, दोनों प्लस में मतलब समान चिन्ह है तो जोड़ देंगे। तो बड़ा संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस में आएगा उत्तर 3x और x टोटल कितना हो जाएगा 4x। क्लियर। फिर प्लस, बड़ा संख्या के सामने प्लस है इसलिए मैं प्लस ले लिया भाई, ठीक है। अब ये भी प्लस में ये भी प्लस में, दोनों जुड़ेगा मतलब 5 2 7, यही होगा हमारा आंसर। क्लियर। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग, अपने बना लेते हैं। मान के चलो हमारे पास प्रश्न कैसा हो, 2x की घात 2 प्लस 5x माइनस 3, ये क्वेश्चन है। और इसको हम लोग डायरेक्ट, मैं ब्रैकेट वाला में करता हूँ, माइनस करना है हम लोग को किससे, 5x का वर्ग माइनस यहाँ प्लस 3x माइनस 3, ये करना है। अब देखो इसको कैसे बनेगा, ठीक है। सेम नियम फॉलो होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे क्योंकि यहां तक तो बना लिए, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये पहला वाला रहेगा सेम, ठीक। अब यहां से जो है चिन्ह बदल जाएगा। देखो 5x का वर्ग है तो माइनस 5x का वर्ग, प्लस है तो माइनस 3x, और ये माइनस है तो प्लस 3 हो जाएगा। क्लियर। अब अगली स्टेप में क्या बनेगा, जो समान चिन्ह वाला आपस में जुड़ेगा या घटेगा। देखो एक के सामने प्लस और एक के सामने माइनस यहां पर, ठीक है। चीजों को समझो आप लोग, समझना बहुत जरूरी है। गणित में अलग अलग चिन्ह हो रहा है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 5 में 2 घटेगा तो बाकी कितना रहेगा 3x का वर्ग। लेकिन एक चीज और ध्यान देना, यहाँ बड़ा नंबर ये वाला है, इसके सामने माइनस, इसलिए उत्तर भी माइनस में आएगा, ठीक है। अब x से x को देखो, ये x है ये x है, तो दोनों के सामने अलग अलग चिन्ह है ना। तो अलग अलग चिन्ह है तो फिर घटा देंगे। तो 5x में 3x जाएगा तो प्लस 2x बाकी रहेगा। प्लस क्यों लिए भाई, क्योंकि बड़ा नंबर के सामने प्लस था, ठीक। ये माइनस 3 प्लस 3 आपस में घट जाएगा तो बचेगा 0, मतलब 0 को नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। ये हुआ आंसर। क्लियर है आप लोग को, टिक। आप लोग को क्या करना है, एक चीज याद रखना, जो करके देखे हैं बुक में, पेज पलटेंगे आप लोग को, करके देखे ये मिलेगा। इसको आप लोग क्या करो, हल करके मुझे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप और या टेलीग्राम ग्रुप, आपको नीचे दोनों ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां मुझे सेंड कर देंगे, ठीक है। समझ लेते, 3 चीज जोड़ना हो गया हम लोग का, घटाना हो गया। अब देख लेते इस वीडियो में गुणा, ठीक है, ताकि हमारे जो बेसिक है वो क्लियर हो पाए। ये 9th क्लास का तीनों है हम लोग का है, तीनों टॉपिक 9th क्लास से है,
ठीक है। तो इस क्लास में जस्ट रिवीजन हो रहा है, आप लोग जो नहीं सीखे थे या भूल गए थे उस चीज को आप लोग को याद आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, गुणा करना है। तो सबसे पहले तो इसको लिख लेंगे इसी तरीके से, x + 5 और x - 7। क्लियर यहाँ तक। फिर क्या करेंगे, इसमें गुणा का नियम को समझना, अगर एक बार समझ गए तो हर एक चैप्टर में आप लोग का अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 16 तक पूरी तरीके से काम आने वाला है भाई, समझो। पूरे कोष्ठक का गुणा हम लोग सबसे पहले x के साथ करेंगे, x के साथ पूरे कोष्ठक का गुणा x - 7 को ले आए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्लस है इसलिए प्लस, और इस पूरे कोष्ठक का गुणा 5 के साथ कर देंगे इस तरीके से, x - 7। यहाँ कितना भी बड़ा नंबर रहे आपको यही काम करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाद याद रखना चीजों को, x का अंदर गुणा करेंगे तो x का वर्ग - 7x, ठीक है। x का अंदर गुणा कर दी, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, माइनस रहता तो नियम बदल जाता, माइनस रहता तो अंदर का चिन्ह बदलना पड़ता, वो घटाना वाला नियम लगाना पड़ता, ठीक है। अब 5 का x के साथ गुणा होगा तो 5x से ऋण है तो ऋण 5 × 7 = 35। अब जुड़ता है उसको जोड़ दो, घटता है उसको घटा दो। x का वर्ग देखो अकेला है तो उसको जस के तस लिख दे x का वर्ग, लेकिन यहाँ पर x वाला है, यहाँ पर x वाला है, तो दोनों के सामने अलग अलग चिन्ह है, तब क्या करेंगे, घटा देंगे, है ना। तो 7x में 5x सब जाएगा तो बाकी रहेगा -2x। माइनस क्यों लिखे, क्योंकि बड़ा नंबर के सामने माइनस है। यहाँ पर -35 अकेला बाकी रहेगा क्योंकि बिना x वाला और कोई भी नंबर नहीं है, तो यही होगा हमारा आंसर। क्लियर है। अब इससे कुछ बड़ा सा दिखा देता हूँ ताकि आप लोग जो करके देखे दिया है उसको करके मुझे सेंड कर पाओ, है ना। देखो इसमें क्या करना है, तो सेम काम करना है। पूरे कोष्ठक का गुणा पहले इस 2x के साथ करेंगे, फिर 3x के साथ, फिर 5 के साथ, है ना। तो लिख लेंगे इस तरीके से 2x का वर्ग के साथ x - 7 को, फिर यहाँ पर देखो प्लस है तो प्लस 3x के साथ गुणा कर देंगे x - 7 को, फिर प्लस 5 है तो इस 5 के साथ गुणा कर देंगे x - 7 का। क्लियर। फिर इसका अंदर गुणा करते चलो, 2x का वर्ग का x के साथ गुणा होगा तो हो जाएगा 2x⁻³ माइनस है तो माइनस, फिर इसी का गुणा हम लोग 7 के साथ करेंगे तो 2 × 7 = 14 हो जाएगा, और x⁻² है तो x⁻²। यहाँ पर घात 3 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर बाहर में 2 था, अंदर में 1, तो टोटल 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आ गए हम लोग प्लस है तो प्लस 3x का x के साथ गुणा होगा तो 3x² माइनस, यहाँ पर देखो x अकेला रहेगा लेकिन नंबर और नंबर का गुणा होगा ना, 3 × 7 = 21x प्लस 5 का x के साथ गुणा होगा तो 5x माइनस 5 × 7 = 35। देखो बड़ा सा होगा लेकिन काम आप लोग को वही करना चाहिए, कितना भी बड़ा रहा, इधर बड़ा नंबर रहेगा तब भी वही काम करना है, ठीक है। अब जो जो जोड़ता है उसको जोड़ दो, घटता है उसको घटा देंगे, ठीक है। देखो x⁻³ वाला ये एक मात्र अकेला है तो उसको जस के तस लिख लेंगे, ठीक है, माइनस। अब देखो x का वर्ग और x का वर्ग दोनों को आप लोग अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे या घटा देंगे, वो चिन्ह के हिसाब से रहेगा। एक के सामने माइनस और एक के सामने प्लस है, अलग अलग चिन्ह है, तो घटा देंगे तो 14 में हम लोग का कितना चला जाएगा, 3 चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पर बाकी रहेगा 11x²। क्लियर। फिर इन दोनों में देखो, एक के सामने माइनस एक के सामने प्लस, x वाला ग्रुप का है ना वो, तो यहां पर भी घटेगा तो माइनस में उत्तर आएगा क्योंकि बड़ा नंबर के सामने माइनस। 21 में हम लोग वो अब क्या कर देना है, 5 घटा देना, फिर हमारी आंसर जो है आ जाएगी, ठीक। 35 को उसको 35 ही लिखेंगे क्योंकि वो अकेला है एकमात्र, ठीक है, बिना अचार राशि में, मतलब एक मात्रा अकेला था इसलिए उसको जस के तस लिए, यही फिर हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। आपको अच्छे से तीनों टॉपिक जोड़ना, घटाना और गुणा तीनों बहुपदों का आप लोग कर लेंगे। तो आप लोग को यदि समझ आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर नहीं आया समझ तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, और आया तब भी कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।